बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या शॉर्टकट है, क्या इजीएस्ट वे है एक ट्रुथ टेबल बनाने का। नो मैटर हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, एक ईजीएस्ट अप्रोच जो कि जिसके थ्रू आप जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो आप उसके उस अप्रोच को यूज़ करके ईजीएस्ट फॉर्म में ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाना सिखा रही हूँ। 5 का भी फिर आप बना सकते हैं, उसके ऑनवर्ड भी जा सकते हैं और उससे बैकवर्ड भी आ सकते हैं। तो 4 वेरिएबल को हम डिस्कस करते हैं, बाकी के आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। कोई से भी 4 वेरिएबल्स ले लें आप। लेट्स से ए, बी, 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी आपने ले लिए। इसके ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एम एस बी पे वेरिएबल कौन सा है और एल एस बी पे वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पे मेरे पास एल एस बी पे है डी और एम एस बी पे है ए। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए सिर्फ कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल हैं तो 2 टू द पावर 4 जाएगा एंड 2 4 टाइम्स। इसके लिए एक अप्रोच है 8421, जिसे 8421 के नाम से भी बेसिकली जाना जाता है, या 168421। बेसिकली ये होता क्या है 8421 कि आप एल से स्टार्ट करते हैं 1, फिर आप इसमें नंबर्स ऐड करते जाते हैं। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 2 होता है 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 इज 32 एंड 32 प्लस 32 इज 64। ये अप्रोच आपको याद रखनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB। और जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1, अगर एक नंबर ऑफ बिट है तो सिर्फ 1 को याद रखना है। अगर 2 नंबर ऑफ बिट्स हैं तो 1 और 2 को याद रखना है। इसी तरह यहाँ पे करंट सिनेरियो में आपके पास 4 बिट हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 4 बिट हैं। तो 8421 ये हमारा पैटर्न बनेगा। अब इस पैटर्न का मतलब क्या है, या हम ये इसको क्यों याद कर रहे हैं? ये इसलिए याद कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लिख लें 1 2 4 एंड 8। जब आप 8421 या 1248 इस तरह से लिख लेते हैं, अगर 5 वेरिएबल्स होते, लेट्स से यहाँ पे कोई और वेरिएबल होता है z फॉर एग्जांपल, ये 5 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 16 आता, यहाँ पे आपके पास 16 आता, राइट। अब ये मैंने इस तरह से लिखा क्यों है, ये बताने का मकसद क्या है, ये देखते हैं। जहाँ पे आपके पास LSB पे 1 लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि आप 0 लिखेंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा 1 लिखेंगे, फिर आप 0 लिखेंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा 1 लिखेंगे, यानी ऑल्टरनेट जो है वो 0 और 1 इसमें फ्लो करता रहेगा। इसी तरह से जहाँ पे आपने 2 लिखा है उसमें क्या डिफरेंस होगा कि 2 दफ़ा पहले 0 आएंगे और उसके बाद 2 ही दफ़ा 1 आएंगे और फिर अगेन 2 दफ़ा 0 आ जाएंगे। जहाँ पे 4 है वहाँ पे ये पैटर्न 4 के रेफरेंस से या 4 के रिस्पेक्ट से चलेगा। फर्स्ट 4 zeros and then 4 ones, 1 2 3 4, 4 ones. Next, for the next approach, 8 zeros and then 8 ones. Now the question is that where you're gonna end up. तो आप उस जगह पे एंड करेंगे जहाँ पे आपके जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है 4 बिट। 4 बिट के लिए आपके पास बनते हैं ऑल टुगेदर 16 कॉम्बिनेशंस। 16 कॉम्बिनेशंस आपके कुछ इस तरह से आएंगे कि 0 से स्टार्ट होगा और 15 पे एंड होगा। तो आइए यहाँ पे एक सीरियल जनरेट कर देते हैं, सीक्वेंस। ये वो 15 कॉम्बिनेशंस है जहाँ तक आपका ट्रुथ टेबल कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। तो ये जीरोज एंड 1 जो अल्टरनेट चेन है वो आप 15 तक लेकर आ जाएं। जो डब ट्वाइस में है, ट्वाइस 0 एंड देन ट्वाइस 1, वो भी आप कंटिन्यू कर लें यहाँ तक, एंड देन लाइक वाइज एंड सो ऑन। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो अल्टरनेट जीरोज जब आप रन करेंगे 1 के अकॉर्डिंग, तो 0 1 0 1 ये थ्रू आउट द पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट 2 है तो 2 zeros and 2 1, 2 zeros, now 2 ones, 2 1, 2 zeros and then 2 1।
Now for 4, 4 zeros and 4 ones. 4 zeros are here and then 4 ones, and now again 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 4 ones, 1, 1, 1, 1. Now this time for MSB, you will have 8. 8 number. Matlab 8 zeros and then 8 ones. So 0, 0 till 7 तक आएगा, because सीरियल या सीक्वेंस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 7 तक ये फ्लो करेगा, and then 8 ones. And then here your truth table is completed. I hope this is clear up to you. See you in the next video.